तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अमेरिका से भारत के संबंध किस प्रकार थे। शीत युद्ध के दौरान हमें पता है कि भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की जो दोस्ती है वो सोवियत संघ से थोड़ी ज़्यादा रही थी, और जब सोवियत संघ बिखर गया तो फिर उस वक्त भारत के राजनेता ने पाया कि यदि हम ऐसे ही कटुतापूर्ण यदि ऐसा व्यवहार रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अंदर हम मित्रविहीन हो जाएंगे। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति को परिवर्तित किया और भारत ने अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण हो रहा था, हमें बताया उदारीकरण जो प्रारंभ हुआ था 1991 से स्टार्ट हुआ था, और उदारीकरण के दौर में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने से जोड़ने का फैसला कर दिया। और इस नीति के कारण हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के कारण भारत और अमेरिका अब एक दूसरे के बहुत ही अच्छे साथी बन चुके हैं और कई प्रकार के जो व्यापार है भारत अभी वर्तमान में अमेरिका से कर रहा है। इसमें भी आजकल क्या है कि जब ये भारत अमेरिकी संबंधों की जो बातें उभरी थी तो उसके अंदर कई प्रकार के विद्वानों ने कुछ चीज़ें बताई है कि भारत और अमेरिका का संबंध किस प्रकार प्रगाढ़ हुआ है। उसमें पहला ये आता है कि आज का जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र जो है उसमें भारत का जो निर्यात है उसका 65% अमेरिका को जाता है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा भारत जो है अमेरिका को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में निर्यात में प्रोवाइड करवा रहा है। आप देखेंगे कि अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके सीईओ जो हैं हमारे भारतीय हैं। बोइंग विमान जो है, जो डबल डेकर विमान बनाता है, विमान क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग, उसके अंदर 35% जो टेक्नीशियन जो है, जो तकनीकी कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका का एक बड़ा एक शहर है जिसे कहते हैं सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय वहाँ पर काम कर रहे हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। ये कुछ तथ्य हैं जो बताते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने प्रगाढ़ हो गए हैं। और एक छोटी चीज़ बता दूं मैं आपको कि परमाणु डील हुई थी भारत की, है ना, न्यूक्लियर डील हुई थी। ये थोड़े समय पहले की है जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, और वह डील जब हुई थी तब भी कई हमारे जो भारत के राजनीतिक दल हैं उन्होंने विरोध किया था। और ये मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से ही शुरुआत हुई है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, क्योंकि 1991 में मनमोहन सिंह जी वहाँ पर अपने वित्त मंत्री के समथिंग थे शायद, उस समय सॉरी बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे मनमोहन सिंह जी। अमेरिका जो है आज के समय में पूरे विश्व में अपना वर्चस्व फैलाना चाहता है, और इस कारण भारत के संबंध जो है कभी कभी थोड़े संकल्प प्रतिष्ठित होते हैं। तो कई विद्वानों ने जो है भारत के लिए 3 संभावित रणनीतियों पर भी वर्तमान में बहस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भारत के विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते और समझते हैं। वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं, क्योंकि ऐसे विद्वान ये चाहेंगे कि भारत जो है वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान जो है अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के अंदर रखे, क्योंकि प्रत्येक देशभक्ति चाहता है कि अपना राष्ट्र जो है विश्व में प्रभुत्व जमाए। तो हमारे भी कुछ विद्वान चाहते हैं कि भारत जो है
अमेरिका के परछाई बन के नहीं, जबकि अमेरिका के सामने खड़ा होकर एक मजबूत राष्ट्र बने। इस पर एक लंबी बहस चल रही है। और दूसरी बहस जो चल रही है वो चल रही है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत जो है अमेरिका के हितों को लेकर के तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी है। ये विद्वान ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय और अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाएं। वे ये चाहते हैं कि आपसी हितों का मेल तो हो और भारत अपने लिए सबसे बड़ा विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय से यह भी तथ्य निकलता है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर भारत को इससे नुकसान होगा। होता है कभी कभी, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग कहते हैं ना शेर से लोग डरते हैं, है ना, लेकिन उनका सामना नहीं करते हैं। सामना करने डरते हैं वो। कभी सामना करके देखिए, क्या पता शेर गिदड़ बन जाए। जैसे हम देखते हैं ना डिस्कवरी चैनल पे आजकल वीडियो, कई सारे वीडियो आते हैं जिसमें एक हिरण होता है, हिरण पर एक चीता हमला करता है और उस चीते को वो हिरण जो है अपनी लातों से मार मार के उसको भगा देता है। ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है और इस एग्जाम्पल के द्वारा भी कई सारे तथ्य निकलते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ विद्वान जो है ये मानते हैं कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन जो है ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और ताकतवर होने के बाद में अमेरिका को हम एक चुनौती दे पाएंगे। वर्तमान में ये चीज़ चल भी रही, क्योंकि वर्तमान में कोई भी व्यापार में करना करें तो इस वक्त अमेरिकी मुद्रा में किया जाता है, इसे हम कहते हैं डॉलर, है ना। लेकिन अभी आपको मैं एक छोटी सी बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो उस वक्त भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई थी। और भारत की जो रणनीति थी वो ये थी कि रूस के साथ कुछ व्यापार हुआ था जिसमें कि सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल या कच्चा तेल से कहते हैं वो खरीदा गया था और उसका जो भुगतान किया गया था ना वो डॉलर में नहीं करके भारत के रुपयों में किया गया था। और ऐसा कुल मिला के छोटे मोटे करीब कुछ देश जो हैं वो ऐसा व्यापार करने लग गए हैं कि रुपयों के अंदर वो व्यापार करने लग गए हैं। वैसे आज भी सर्वमान्य मुद्रा डॉलर ही है, लेकिन एक प्रयास चल रहा है कि हम भी अपनी मुद्रा को एक विश्व स्तर पर उसको लेके जाएं। अभी क्या है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है इतने जटिल हो गए हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अमेरिका निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा।